नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पाथलेस फिलॉसफी पर अंतिम सत्य की खोज पर। यह हमारा तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम सत्य की खोज पर नास्तिकों के दृष्टिकोण को देखने वाले हैं। चारवाक, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक नीत्शे, तीन अलग अलग युगों और संदर्भों के दार्शनिक, इन्होंने अंतिम सत्य की खोज को अपने अनूठे अंदाज में परिभाषित किया। इन तीनों नास्तिक दर्शनों में सत्य की खोज एक साहसिक, विद्रोही और गहन मानवीय यात्रा के रूप में उभरती है, जो हमें परंपराओं, विश्वासों और सामाजिक ढांचों पर सवाल उठाने की प्रेरणा देती है। यहाँ इन तीनों दर्शनों को एक संक्षिप्त और रोचक अंदाज में पेश किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। कल्पना करो, तुम एक प्राचीन जंगल में भटक रहे हो। चारों तरफ रहस्यमय आवाजें, वेदों की गूंज और आशियों की गंभीर चर्चाएं। अचानक एक बेबाक, हंसमुख दार्शनिक सामने आता है। उसकी आंखों में चमक है और वो कहता है, सत्य वो तो बस वही है जो तुम देख सकते हो, छू सकते हो और मजे से जी सकते हो। ये है चारवाक दर्शन, भारतीय दर्शन का वो रॉक स्टार जो वेदों को ठेंगा दिखाता है, ईश्वर पर सवाल उठाता है और सुख को जिंदगी का असली मंत्र बताता है। वीडियो में हम चारवाक दर्शन की उस जादुई दुनिया में गोता लगाएंगे जो तर्क, साहस और सुख की खोज से भरी है। ये कहानी इतनी रोचक, ज्ञानवर्धक और रहस्यमय है कि तुम इसे छोड़ नहीं पाओगे। तो तैयार हो? चलो इस विद्रोही दर्शन के रास्ते पर चलते हैं। चारवाक दर्शन भारतीय दर्शन की दुनिया का वो शरारती बच्चा है जो बड़े बड़े आध्यात्मिक दावों को सुनकर हंसता है और कहता है, सबूत दिखाओ। इसका नाम चारवाक शायद किसी ऐसे दार्शनिक से आया जो अपनी मधुर वाणी चारुवाक से लोगों को तर्क की राह दिखाता था। या फिर कुछ लोग कहते हैं ये चर्व, चबाना से निकला, क्योंकि ये दर्शन जिंदगी को चबाकर उसका रस लेने की बात करता है। प्राचीन भारत में जब वेदों को सत्य का अंतिम स्रोत माना जाता था और लोग यज्ञ हवन में उलझे रहते थे, चारवाक ने एक बम फोड़ा। उसने कहा, वेद, कर्मकांड, परलोक, ये सब पुरोहितों की चालबाजी है। असली सत्य तो तुम्हारी आंखों के सामने है, इस दुनिया में, इस पल में। ये विचार उस समय इतना क्रांतिकारी था कि लोग इसे सुनकर या तो हैरान हो जाते थे या इसे पागलपन समझते थे। लेकिन चारवाक ने परवाह नहीं की। वो तो बस अपनी धुन में मस्त था। आज जब हम डिजिटल युग में जी रहे हैं, जहां हर कोई अपने सच की तलाश में है, चारवाक का ये बागी अंदाज हमें फिर से सोचने पर मजबूर करता है। ये हमें सिखाता है कि सत्य को ढूंढने के लिए किसी पुरानी किताब या गुरु की जरूरत नहीं। बस अपनी आंखें, कान और दिमाग खोलो, और यही इसका जादू है जो इसे इतना रोचक और रहस्यमय बनाता है। चारवाक दर्शन के विचार इतने सरल और साहसी हैं कि वे तुम्हें हंसाते हैं, सोचने पर मजबूर करते हैं और जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने की प्रेरणा देते हैं। आइए इन विचारों को एक एक करके खोलते हैं, जैसे कोई जादूगर अपने जादुई डिब्बे से रहस्य निकालता है। चारवाक दर्शन का पहला सिद्धांत है प्रत्यक्षवाद। चारवाक कहता है, सत्य वही है जो तुम देख सकते हो, छू सकते हो, सूंघ सकते हो या छक सकते हो। यह दर्शन इंद्रियों का दीवाना है। अगर कोई कहे स्वर्ग में नदियां बहती हैं, तो चारवाक मुस्कुराकर पूछेगा, क्या तूने स्वर्ग का पानी पिया है? नहीं, तो फिर यह बात बेकार है। कल्पना करो, तुम एक बाजार में हो, वहां एक बाबा चिल्ला रहा है, मेरे तावीज से भूत भाग जाएंगे। चारवाक वहां खड़ा होकर कहेगा, पहले भूत दिखाओ, फिर तावीज की बात करेंगे। ये प्रत्यक्षवाद आज के साइंस से कितना मिलता जुलता है। वैज्ञानिक भी तो यही कहते हैं, सबूत लाओ तभी मानेंगे। आज के युग में जब हम हर चीज को गूगल पर चेक करते हैं, चारवाक का ये विचार हमें सिखाता है कि अपनी इंद्रियों पर भरोसा करो, न कि सुनी सुनाई बातों पर। चारवाक का दूसरा बड़ा विचार है भौतिकवाद। वो कहता है, ये दुनिया बस 4 तत्वों से बनी है, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इसके अलावा कुछ नहीं। आत्मा, परलोक, ईश्वर। चारवाक इन सबको हवा में उड़ने वाली कहानियां मानता है। उसके लिए चेतना भी बस इन तत्वों का एक मजेदार मिश्रण है। जैसे तुम्हारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर है जो न्यूरॉन्स और रसायनों से चलता है। जब शरीर खत्म तो सब खत्म। ये विचार कितना मॉडर्न लगता है ना? आज का न्यूरोसाइंस भी तो यही कहता है कि हमारी सोच, भावनाएं
और सपने सब मस्तिष्क की रासायनिक प्रक्रियाओं का नतीजा है। चारवाक का यह भौतिकवादी दृष्टिकोण हमें एक रहस्यमय सवाल पूछने पर मजबूर करता है। अगर आत्मा नहीं, परलोक नहीं, तो क्या हमारी जिंदगी का मतलब सिर्फ यही पल है? और यही इसका जादू है। ये हमें जिंदगी को पूरी तरह जीने की प्रेरणा देता है। चारवाक दर्शन का तीसरा सिद्धांत है नास्तिकता। वो कहता है, ईश्वर ये क्या बला है? दुनिया अपने आप चल रही है, इसके लिए किसी भगवान की जरूरत नहीं। उस समय जब लोग हर चीज के लिए ईश्वर को जिम्मेदार ठहराते थे, बारिश, सूखा, सुख, दुख, चारवाक ने बिना डरे कहा, यह सब प्राकृतिक नियमों का खेल है। आज के युग में जब लोग नास्तिकता और तर्कवाद की तरफ बढ़ रहे हैं, चारवाक का यह विचार हमें एक साहसी सवाल पूछने की हिम्मत देता है। क्या हमें वाकई किसी ईश्वर की जरूरत है? इसका रहस्यमय आकर्षण यह है कि यह हमें अपने भाग्य का मालिक बनने की प्रेरणा देता है। चारवाक कहता है, तुम ही अपने भगवान हो, अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जियो। चारवाक का सबसे मजेदार और विवादास्पद विचार है सुखवाद। वो कहता है, जिंदगी का मकसद है सुख। अच्छा खाओ, मस्त रहो और दुख से दूर भागो। लेकिन ये कोई बेलगाम सुख की बात नहीं करता। चारवाक कहता है, सुख ऐसा चुनो जो बाद में दुख न लाए। जैसे अगर तुम पूरी रात पार्टी करोगे और अगले दिन हैंगओवर में तड़पोगे, तो चारवाक कहेगा, भाई थोड़ा दिमाग लगाओ। आज के युग में जब लोग वेलनेस, मेंटल हेल्थ और लाइफस्टाइल की बात करते हैं, चारवाक का सुखवाद हमें याद दिलाता है कि जिंदगी को मजे से जीना चाहिए। इसका जादू ये है कि ये हमें सुख की तलाश में आजादी देता है, लेकिन साथ ही तर्क और संतुलन का पाठ भी पढ़ाता है। चारवाक ने वेदों और कर्मकांडों को खुलेआम चुनौती दी। उसने कहा, ये यज्ञ, हवन, मंत्र, तंत्र सब पुरोहितों की दुकानदारी है। कल्पना करो, एक पंडित जी यज्ञ कर रहे हैं और कह रहे हैं, इससे तुम्हारा स्वर्ग पक्का। चारवाक वहां खड़ा होकर हंसते हुए कहेगा, स्वर्ग का टिकट दिखाओ पहले। आज के युग में जब लोग अंधविश्वासों और बाबाओं के चक्कर में फंस रहे हैं, चारवाक का यह विचार हमें सिखाता है कि हर चीज को तर्क की कसौटी पर परखो। इसका रहस्यमय आकर्षण यह है कि यह हमें सत्ता और परंपराओं के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत देता है। चारवाक का संशयवादी दृष्टिकोण इसे और भी मजेदार बनाता है। वो कहता है, जो भी सुना उस पर यकीन मत करो, पहले परखो। आज के सोशल मीडिया युग में जहां हर दिन नई अफवाहें और फेक न्यूज वायरल होती हैं, चारवाक का यह विचार हमें सिखाता है कि हर दावे पर सवाल उठाओ। जैसे अगर कोई व्हाट्सएप मैसेज कहता है, ये जूस पीने से कैंसर ठीक हो जाएगा, तो चारवाक कहेगा, सबूत लाओ, वरना ये बस एक और जुमला है। चारवाक दर्शन जो हजारों साल पहले पैदा हुआ, आज भी उतना ही जिंदा और मजेदार है। चारवाक का प्रत्यक्षवाद और भौतिकवाद आज के विज्ञान से सीधा कनेक्ट करता है। वैज्ञानिक कहते हैं, सबूत दो तभी मानेंगे। चारवाक भी तो यही कहता है। आज जब हम अंतरिक्ष में मंगल ग्रह पर रोवर भेज रहे हैं, डीएनए की खोज कर रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना रहे हैं, चारवाक खड़ा होकर ताली बजा रहा होगा। उसका कहना है, देखा, मैंने तो पहले ही कहा था, सत्य वही है जो तुम परख सकते हो। आज की जनरेशन वर्क लाइफ बैलेंस, मेंटल हेल्थ और हैप्पीनेस की बात करती है। चारवाक का सुखवाद हमें याद दिलाता है कि जिंदगी का मजा लेना सबसे जरूरी है, लेकिन वो ये भी कहता है कि सुख तर्क संगत हो। जैसे अगर तुम जिम छोड़कर हर दिन पिज्जा खाओगे, तो चारवाक कहेगा, भाई थोड़ा दिमाग लगाओ, वरना बीमार पड़ जाओगे। आज भी लोग ज्योतिष, तंत्र मंत्र और बाबाओं के चक्कर में फंसते हैं। चारवाक हमें सिखाता है कि इन सब पर सवाल उठाओ। अगर कोई कहता है, ये रत्न पहनो, तुम्हारी किस्मत चमक जाएगी, तो चारवाक हंसते हुए कहेगा, रत्न से पहले अपनी मेहनत चमकाओ। चारवाक दर्शन का सबसे बड़ा जादू ये है कि ये सत्य को इतना सरल बनाता है कि वो हमारे सामने नाचने लगता है। ये हमें जटिल आध्यात्मिक सिद्धांतों में उलझने के बजाय जिंदगी को यहां और अभी जीने की सलाह देता है। इसका विद्रोही अंदाज, जो वेदों, पुरोहितों और परंपराओं को चुनौती देता है, हमें रोमांचित करता है। ये एक ऐसा दर्शन है जो हमें सवाल उठाने, सुख की तलाश करने और अपने तरीके से जीने की हिम्मत देता है। चारवाक का रहस्य ये है कि ये हमें एक ऐसी दुनिया की सैर कराता है जहां सत्य इंद्रियों में बसता है, सुख जिंदगी का मकसद है और तर्क हमारा सबसे बड़ा हथियार है।
ये हमें याद दिलाता है कि जिंदगी एक जादुई सवारी है और हमें इसे मजे से, बिना डर के और अपने तरीके से जीना चाहिए। चारवाक दर्शन भारतीय दर्शन का वो चमकता सितारा है जो हमें सत्य की खोज में एक सादी लेकिन साहसी राह दिखाता है। ये हमें सिखाता है कि सत्य वही है जो हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं और परख सकते हैं। ये हमें सुख की तलाश में आजादी देता है, लेकिन तर्क और संतुलन का पाठ भी पढ़ाता है। आज के युग में जब हम विज्ञान, तर्क और व्यक्तिगत आजादी को गले लगा रहे हैं, चारवाक दर्शन हमें एक नया नजरिया देता है। तो अगली बार जब तुम किसी बड़े सवाल से जूझ रहे हो, चाहे वो जिंदगी का मकसद हो, सत्य की खोज हो या सुख की तलाश, चारवाक की आवाज सुनो। वो कहेगा, अपनी आंखें खोलो, दिमाग चलाओ और जिंदगी का मजा लो। और शायद यही इसका सबसे बड़ा रहस्य है। सत्य ढूंढने के लिए किसी और की जरूरत नहीं, बस तुम और तुम्हारा तर्क काफी है। फ्रेडरिक नीत्शे 19वीं सदी के जर्मन दार्शनिक एक ऐसे विचारक थे जिन्होंने सत्य की खोज को एक तूफानी, काव्यात्मक और गहरे व्यक्तिगत अनुभव में बदल दिया। उनके दर्शन में सत्य कोई स्थिर, शाश्वत सिद्धांत नहीं, बल्कि एक जीवंत, चुनौतीपूर्ण और रहस्यमय प्रक्रिया है जो हमें अपने भीतर और दुनिया के साथ एक नए रिश्ते की ओर ले जाती है। नीत्शे का दर्शन चारवाक की भौतिकवादी सादगी या मार्क्स की सामाजिक क्रांति से अलग है। ये एक ऐसी यात्रा है जो मानवता की गहराइयों, उसकी कमजोरियों और उसकी महानता को उजागर करती है। उनके लिए सत्य की खोज एक साहसी, अकेले यात्री की तरह है जो परंपराओं, धर्म और नैतिकता के बंधनों को तोड़कर अपने रास्ते बनाता है। इस निबंध में हम नीत्शे के दर्शन में अंतिम सत्य की खोज को रोचक, ज्ञानवर्धक और रहस्यमय अंदाज में समझेंगे, ताकि पढ़ने वाला इसे छोड़ न पाए। नीत्शे एक ऐसे दार्शनिक थे जिन्होंने दर्शन को कविता, मिथक और विद्रोह का रंग दिया। उनकी किताबें जैसे थस स्पोक ज़राथुस्ट्रा, बियॉन्ड गुड एंड इविल और ऑन द जीनियोलॉजी ऑफ मोरालिटी न केवल विचारों का खजाना है, बल्कि एक जादुई कहानी की तरह है जो हमें सवाल उठाने, पुरानी मान्यताओं को तोड़ने और अपने भीतर की ताकत को खोजने की प्रेरणा देती है। नीत्शे के लिए सत्य की खोज कोई किताबी या वैज्ञानिक प्रक्रिया नहीं थी। ये एक व्यक्तिगत, लगभग नाटकीय यात्रा थी जिसमें इंसान को अपने डर, विश्वासों और कमजोरियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा, सत्य एक खतरनाक चीज है। ये खतरनाक क्यों? क्योंकि नीत्शे का मानना था कि सत्य हमें उन झूठों से मुक्त करता है जिन्हें हमने सदियों से सच मान लिया, जैसे धर्म, नैतिकता और परंपराएं। लेकिन ये मुक्ति आसान नहीं, ये एक तूफान की तरह है जो हमें हिलाकर रख देता है। नीत्शे का दर्शन रहस्यमय इसलिए है क्योंकि ये हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहां सत्य कोई स्थिर जवाब नहीं, बल्कि एक अनंत सवाल है। ये हमें अपने भीतर के सुपरमैन, यूबरमेंश को खोजने की चुनौती देता है, वो इंसान जो सत्य को खुद बनाता है। तो चलो नीत्शे की इस जादुई दुनिया में कदम रखते हैं और देखते हैं कि वो सत्य की खोज के बारे में क्या कहते हैं। नीत्शे के दर्शन में सत्य की खोज एक साहसिक, व्यक्तिगत और रचनात्मक प्रक्रिया है। उनके विचार न केवल गहरे हैं, बल्कि इतने रोचक और रहस्यमय हैं कि वे हमें सोचने, सवाल उठाने और जीने का एक नया तरीका सिखाते हैं। आइए इन विचारों को एक एक करके खोलें, जैसे कोई खजाने का पिटारा खोलता है। 2.1 ईश्वर मर चुका है। सत्य का पहला झटका नीत्शे का सबसे प्रसिद्ध और चौंकाने वाला बयान है, गॉड इज डेड, ईश्वर मर चुका है। लेकिन इसका मतलब सिर्फ धर्म से नहीं है। नीत्शे कहते हैं कि हमारी सारी पारंपरिक मान्यताएं, ईश्वर, नैतिकता और शाश्वत सत्य अब अर्थहीन हो चुकी हैं। ये मान्यताएं सदियों से सत्य का आधार थीं, लेकिन आधुनिक युग में विज्ञान और तर्क ने इन्हें खोखला कर दिया। कल्पना करो, तुम एक पुराने महल में रहते हो जिसकी नींव सदियों से खड़ी थी। अचानक तुम्हें पता चलता है कि वो नींव टूट चुकी है। अब क्या? नीत्शे कहते हैं, ये डरावना है, लेकिन ये एक मौका भी है। सत्य की खोज अब तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें खुद एक नया महल बनाना होगा। इसका रहस्यमय पहलू यह है कि नीत्शे हमें एक खाली कैनवास देता है। कोई तयशुदा सत्य नहीं, कोई नियम नहीं। अब तुम ही सत्य के रचनाकार हो। नीत्शे का एक और बड़ा विचार है परिप्रेक्ष्यवाद, पर्सपेक्टिविज्म। उनके लिए सत्य कोई एकल, शाश्वत सिद्धांत नहीं है। सत्य हमेशा किसी न किसी दृष्टिकोण से जुड़ा होता है,
जैसे एक पहाड़ को देखने वाला हर व्यक्ति उसे अपने नजरिए से देखता है। कोई उसकी ऊंचाई देखता है, कोई उसकी सुंदरता, तो कोई उसका खतरा। नीत्शे कहते हैं, सत्य कई रंगों का इंद्रधनुष है। ये विचार कितना रोचक है। नीत्शे कहते हैं कि सत्य की खोज में हमें अलग अलग दृष्टिकोणों को अपनाना होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी सच हो सकता है। नीत्शे हमें चुनौती देते हैं कि हम अपने दृष्टिकोण को और मजबूत और रचनात्मक बनाएं। इसका जादू ये है कि ये हमें सत्य को एक रचनात्मक कला की तरह देखने की प्रेरणा देता है। नीत्शे का सबसे प्रेरणादायक विचार है सुपरमैन या उबरमेंश। उनके लिए सत्य की खोज का अंतिम पड़ाव वो इंसान है जो पुरानी नैतिकता, धर्म और परंपराओं को पीछे छोड़कर अपना सत्य खुद बनाता है। सुपरमैन कोई सुपर हीरो नहीं, बल्कि वो इंसान है जो अपनी ताकत, रचनात्मकता और साहस से जिंदगी को एक नया अर्थ देता है। कल्पना करो, एक जंगल में तुम अकेले हो, कोई रास्ता नहीं, कोई नक्शा नहीं। सुपरमैन वो है जो अपने हाथों से जंगल में रास्ता बनाता है। नीत्शे कहते हैं कि सत्य की खोज में हमें ऐसा ही बनना होगा। अपने मूल्यों, अपने सत्य को खुद गढ़ना होगा। इसका रहस्यमय आकर्षण यह है कि ये हमें एक ऐसी ताकत देता है जो हमें अपने भाग्य का मालिक बनाती है। नीत्शे का एक और गहरा और रहस्यमय विचार है शाश्वत पुनरावृत्ति, इटर्नल रेकरेंस। वो कहते हैं, कल्पना करो कि तुम्हारी जिंदगी बार बार, अनंत बार दोहराई जाएगी। हर पल, हर खुशी, हर दुख। क्या तुम इसे स्वीकार कर सकते हो? नीत्शे के लिए सत्य की खोज का मतलब है अपनी जिंदगी को इतना मूल्यवान बनाना कि तुम इसे बार बार जीना चाहो। यह विचार कितना गहरा और रोमांचक है। यह हमें सवाल पूछने पर मजबूर करता है, क्या मैं अपनी जिंदगी से इतना प्यार करता हूं कि इसे अनंत बार जी सकूं? यह सत्य की खोज को एक व्यक्तिगत, भावनात्मक और रचनात्मक यात्रा बनाता है। नीत्शे ने पारंपरिक नैतिकता, जैसे ईसाई नैतिकता, को गुलाम नैतिकता, स्लेव मोरालिटी कहा। उनके लिए यह नैतिकता कमजोर लोगों द्वारा बनाई गई थी जो शक्तिशाली लोगों को नियंत्रित करना चाहते थे। नीत्शे कहते हैं कि सत्य की खोज के लिए हमें इन बंधनों को तोड़ना होगा। हमें मास्टर नैतिकता, मास्टर मोरालिटी अपनानी होगी जो शक्ति, रचनात्मकता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आधारित हो। ये विचार आज भी हमें झकझोरता है। नीत्शे हमें पूछने पर मजबूर करते हैं, क्या हमारी नैतिकता हमें आजाद करती है या हमें जकड़ती है? इसका जादू ये है कि ये हमें अपने विश्वासों को परखने और सत्य को अपने तरीके से ढूंढने की हिम्मत देता है। नीत्शे का दर्शन आज के युग में भी उतना ही प्रासंगिक और रोमांचक है। नीत्शे का ईश्वर मर चुका है आज के धर्मनिरपेक्ष युग में और भी सटीक लगता है। आज लोग धर्म और परंपराओं पर सवाल उठा रहे हैं। नीत्शे हमें सिखाते हैं कि इस खालीपन को डर के बजाय एक मौके के रूप में देखें। सत्य की खोज अब हमारे हाथ में है। हम अपने मूल्य, अपने सत्य खुद बना सकते हैं। आज की जनरेशन अपनी पहचान, अपने सपनों और अपनी आजादी की तलाश में है। नीत्शे का सुपरमैन हमें प्रेरणा देता है कि हम समाज के तयशुदा नियमों को तोड़ें और अपनी जिंदगी को अपने तरीके से गढ़ें। चाहे वो एक नया स्टार्टअप शुरू करना हो या अपनी कला के जरिए दुनिया को बदलना, नीत्शे हमें कहते हैं, तुम ही अपने सत्य के रचनाकार हो। आज का उपभोक्तावादी समाज हमें चीजों, नया फोन, नई गाड़ी के पीछे भागने को कहता है। नीत्शे इसे निहिलिज्म कहते हैं। एक ऐसी स्थिति जहां जिंदगी का कोई अर्थ नहीं बचता। लेकिन वो हमें रास्ता भी दिखाते हैं। निहिलिज्म को हराने के लिए हमें अपने लिए अर्थ बनाना होगा। सत्य की खोज अब सामान खरीदने में नहीं, बल्कि रचनात्मकता और साहस में है। नीत्शे का परिप्रेक्ष्यवाद और संशयवाद हमें आज के डिजिटल युग में बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया पर हर कोई अपने सत्य को सच बताता है। नीत्शे हमें सिखाते हैं कि हर दावे को परखो, अपने दृष्टिकोण को मजबूत करो और सत्य को अपने तरीके से गढ़ो। नीत्शे के दर्शन का जादू यह है कि ये सत्य की खोज को एक व्यक्तिगत, भावनात्मक और रचनात्मक यात्रा बनाता है। ये हमें पुरानी मान्यताओं को तोड़ने, अपने डर का सामना करने और अपनी ताकत को गले लगाने की हिम्मत देता है। इसका रहस्यमय पहलू यह है कि नीत्शे सत्य को कोई अंतिम जवाब नहीं देते, बल्कि हमें सवालों की एक अनंत दुनिया में छोड़ देते हैं। ये हमें एक ऐसी जिंदगी जीने की प्रेरणा देता है जो इतनी जीवंत और साहसी हो कि हम इसे बार बार जीना चाहें। नीत्शे का दर्शन सत्य की खोज को एक तूफानी, रोमांचक और रहस्यमय यात्रा बनाता है।
ये हमें सिखाता है कि सत्य कोई स्थिर सिद्धांत नहीं, बल्कि एक रचनात्मक प्रक्रिया है। ईश्वर मर चुका है से लेकर सुपरमैन और शाश्वत पुनरावृत्ति तक नीत्शे हमें सिखाते हैं कि सत्य की खोज में हमें पुरानी मान्यताओं को तोड़ना होगा, अपने दृष्टिकोण को मजबूत करना होगा और अपनी जिंदगी को एक कला की तरह जीना होगा। आज के युग में जब हम अर्थ, आजादी और पहचान की तलाश में हैं, नीत्शे का दर्शन हमें एक नया रास्ता दिखाता है, एक ऐसा रास्ता जो साहस, रचनात्मकता और विद्रोह से भरा है। कार्ल मार्क्स, जिन्हें आधुनिक समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और दर्शन का एक क्रांतिकारी विचारक माना जाता है, ने अंतिम सत्य की खोज को एक भौतिकवादी और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा। उनके विचार चारवाक दर्शन की तरह प्रत्यक्षवादी और भौतिकवादी हैं, लेकिन इनमें सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक संदर्भों की गहरी परतें शामिल हैं। मार्क्स का दर्शन, जिसे भौतिकवादी इतिहासवाद, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म और वैज्ञानिक समाजवाद के रूप में जाना जाता है, सत्य को केवल दार्शनिक चिंतन तक सीमित नहीं रखता, बल्कि इसे मानव समाज के भौतिक और सामाजिक ढांचे से जोड़ता है। वीडियो के इस भाग में हम मार्क्स के विचारों को अंतिम सत्य की खोज के संदर्भ में रोचक और रहस्यमय अंदाज में समझेंगे। कार्ल मार्क्स का दर्शन उस समय के यूरोपीय समाज में व्याप्त आर्थिक असमानता, शोषण और पूंजीवादी व्यवस्था की आलोचना से शुरू होता है। उनके लिए सत्य की खोज कोई आध्यात्मिक या अमूर्त यात्रा नहीं थी, बल्कि यह मानव समाज की भौतिक परिस्थितियों और इतिहास की गतिशीलता को समझने की प्रक्रिया थी। मार्क्स ने कहा, दार्शनिकों ने अब तक विश्व की केवल व्याख्या की है, बात उसे बदलने की है। यह एक साहसी बयान था जो सत्य को न केवल समझने बल्कि उसे बदलने की चुनौती देता है। मार्क्स का दृष्टिकोण हेगेल की द्वंद्वात्मकता, डायलेक्टिक्स से प्रेरित था, लेकिन उन्होंने इसे भौतिकवादी आधार दिया। जहां हेगेल ने सत्य को विचारों, आदर्शवाद के विकास में देखा, वहीं मार्क्स ने इसे भौतिक परिस्थितियों जैसे उत्पादन के साधन, श्रम और सामाजिक संबंधों में खोजा। उनके लिए सत्य कोई स्थिर या शाश्वत सिद्धांत नहीं, बल्कि एक गतिशील प्रक्रिया है जो इतिहास और सामाजिक परिवर्तन के साथ बदलती रहती है। मार्क्स के दर्शन में अंतिम सत्य की खोज को समझने के लिए हमें उनके प्रमुख विचारों को खोलना होगा। ये विचार न केवल गहरे हैं, बल्कि इतने रोचक और क्रांतिकारी हैं कि वे आज भी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। आइए इन विचारों को एक एक करके देखें। भौतिकवादी इतिहासवाद मार्क्स का सबसे महत्वपूर्ण विचार है। भौतिकवादी इतिहासवाद, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। उनके अनुसार मानव समाज का विकास और सत्य की खोज भौतिक परिस्थितियों जैसे कि उत्पादन के साधन, टूल्स, मशीन्स, लैंड और उत्पादन संबंधों, ओवर वर्कर रिलेशंस पर निर्भर करती है। मार्क्स कहते हैं कि समाज की आर्थिक संरचना ही उसका आधार है और धर्म, दर्शन, नैतिकता और संस्कृति जैसे विचार इस आधार से प्रभावित होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर तुम प्राचीन काल में गुलामों के समाज को देखो तो वहां सत्य का मतलब था मालिकों की सेवा। पूंजीवादी समाज में सत्य को अक्सर मुनाफे और बाजार से जोड़ा जाता है। मार्क्स कहते हैं कि ये विचार कोई शाश्वत सत्य नहीं, बल्कि उस समय की आर्थिक व्यवस्था का परिणाम है। सत्य की खोज के लिए हमें इन भौतिक परिस्थितियों को समझना होगा। इसका रहस्यमय पहलू यह है कि मार्क्स हमें एक ऐसी दुनिया दिखाते हैं जहां सत्य स्थिर नहीं, बल्कि इतिहास की गति के साथ बदलता रहता है। मार्क्स का दूसरा बड़ा विचार है वर्ग संघर्ष, क्लास स्ट्रगल। उनके अनुसार इतिहास का हर कदम वर्गों के बीच संघर्ष से तय होता है, जैसे गुलाम बनाम मालिक, सामंती स्वामी बनाम किसान और पूंजीपति बनाम मजदूर। यह संघर्ष सत्य की खोज का एक द्वंद्वात्मक रास्ता है। मार्क्स कहते हैं, इतिहास का हर बड़ा परिवर्तन वर्ग संघर्ष का परिणाम है। कल्पना करो, एक जंगल में दो शेर एक हिरण के लिए लड़ रहे हैं। यह लड़ाई सिर्फ भोजन के लिए नहीं, बल्कि यह तय करने के लिए है कि जंगल का नियम कौन बनाएगा। मार्क्स के लिए समाज में सत्य उसी वर्ग के हाथ में होता है जो आर्थिक शक्ति रखता है, लेकिन यह सत्य स्थायी नहीं है, क्योंकि वर्ग संघर्ष इसे बदल देता है। इसका रोचक और रहस्यमय पहलू यह है कि मार्क्स हमें एक ऐसी दुनिया दिखाते हैं जहां सत्य एक युद्ध का परिणाम है, एक युद्ध जो समाज को बदल देता है। पूंजीवाद की आलोचना। मार्क्स ने पूंजीवाद को एक ऐसी व्यवस्था के रूप में देखा जो सत्य को छिपाती है। उनके लिए पूंजीवाद एक भ्रम पैदा करता है जिसे वे फॉल्स कॉन्शियसनेस कहते हैं।
मजदूरों को लगता है कि वे अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, लेकिन असल में वे पूंजीपतियों के मुनाफे के लिए शोषित हो रहे हैं। मार्क्स का कहना है कि सत्य की खोज तभी हो सकती है जब मजदूर इस भ्रम को तोड़कर अपनी स्थिति को समझें। उदाहरण के लिए, आज के युग में जब लोग 12-12 घंटे काम करते हैं और सोचते हैं कि ये मेरी तरक्की का रास्ता है, मार्क्स कहेंगे, रुक जाओ, तुम्हारा श्रम सिर्फ तुम्हारे बॉस की जेब भर रहा है। सत्य की खोज के लिए हमें इस शोषण को समझना होगा। इसका जादू यह है कि मार्क्स हमें एक ऐसी दुनिया दिखाते हैं जहां सत्य को पाने के लिए हमें व्यवस्था के पर्दे हटाने पड़ते हैं। मार्क्स का मानना था कि पूंजीवाद का अंत होगा और मजदूर वर्ग की क्रांति से एक नई व्यवस्था, समाजवाद, जन्म लेगी। समाजवाद में उत्पादन के साधन सामूहिक स्वामित्व में होंगे और शोषण खत्म हो जाएगा। मार्क्स के लिए यह समाजवादी समाज ही सत्य का अंतिम पड़ाव है, क्योंकि यहां कोई वर्ग नहीं होगा, कोई शोषण नहीं होगा और लोग अपनी पूरी क्षमता के साथ जी सकेंगे। इस विचार का रोचक और रहस्यमय पहलू यह है कि मार्क्स सत्य को एक ऐसी चीज के रूप में देखते हैं जो सिर्फ दिमाग में नहीं बल्कि समाज को बदलने की क्रिया में पाया जाता है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें सपने देखने और दुनिया को बदलने की प्रेरणा देती है। मार्क्स के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने 19वीं सदी में थे। आज के पूंजीवादी समाज में अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती जा रही है। मार्क्स का वर्ग संघर्ष आज भी दिखता है, चाहे वो कॉरपोरेट दिग्गजों और उनके कर्मचारियों के बीच हो या फिर गिग इकोनॉमी में काम करने वाले डिलीवरी बॉय और ऐप कंपनियों के बीच। मार्क्स हमें सिखाते हैं कि सत्य की खोज के लिए हमें इस शोषण को समझना होगा। मार्क्स का फॉल्स कॉन्शियसनेस आज के उपभोक्तावादी समाज में और भी साफ दिखता है। सोशल मीडिया, विज्ञापन और ब्रांड्स हमें यह भ्रम देते हैं कि नई गाड़ी, नया फोन या डिजाइनर कपड़े हमें खुश करेंगे। मार्क्स कहते हैं, यह सब पूंजीवाद का जाल है। असली सत्य तुम्हारी मेहनत और उसकी कीमत में छिपा है। मार्क्स की क्रांति की बात आज भी प्रासंगिक है, चाहे वो जलवायु परिवर्तन के खिलाफ आंदोलन हो या सामाजिक न्याय की मांग। मार्क्स का दर्शन हमें सिखाता है कि सत्य की खोज सिर्फ सोचने से नहीं बल्कि व्यवस्था को बदलने से पूरी होती है। मार्क्स के दर्शन का जादू यह है कि यह सत्य को एक ऐसी यात्रा बनाता है जो सिर्फ दिमाग तक सीमित नहीं बल्कि समाज और इतिहास की गहराइयों में जाती है। इसका रहस्यमय पहलू यह है कि यह हमें एक ऐसी दुनिया की कल्पना करने की हिम्मत देता है जहां शोषण नहीं, समानता है। मार्क्स का सत्य स्थिर नहीं बल्कि एक गतिशील प्रक्रिया है जो हमें सोचने, सवाल उठाने और बदलाव लाने की प्रेरणा देती है। कार्ल मार्क्स का दर्शन सत्य की खोज को एक क्रांतिकारी रास्ता देता है। यह हमें सिखाता है कि सत्य भौतिक परिस्थितियों, वर्ग संघर्ष और सामाजिक परिवर्तन में छिपा है। मार्क्स का सत्य कोई शाश्वत सिद्धांत नहीं बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया है जो समाज को बेहतर बनाने की कोशिश में सामने आता है। आज के युग में जब हम असमानता, शोषण और उपभोक्तावाद के जाल में फंसे हैं, मार्क्स का दर्शन हमें एक नया नजरिया देता है। यह हमें सिखाता है कि सत्य की खोज सिर्फ सोचने से नहीं बल्कि दुनिया को बदलने से पूरी होती है। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके कोई सवाल है या जिज्ञासा है तो कमेंट करें। धन्यवाद।